आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ति चंदन घोष। मुख्य संवाद अर्थनैतिक अभिवृद्धि और परिवेश संरक्षण मध्य संतुलन रक्षा करी सबुज भविष्यत दिगरे अग्रसर हेउछि भारत कहिले प्रधानमंत्री। सीमापार अनुप्रवेश को रोकवा पई आसंता वर्ष कार्यकारी हेब स्मार्ट सीमा प्रकल्प स्वराष्ट्र मंत्री सूचना। 2025-26 आर्थिक वर्ष रे देशर जीडीपी 7.7% वृद्धि नहीं आकलन। गिलगिट बाल्तिस्तान भारतर अविच्छेद्य अंग बोली स्पष्ट कला वैदेशिक व्यापार मंत्रालय। एवं केरलम स्पर्श कला परे देशर अन्य अंचल को अग्रसर हेउछि दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। समग्र विश्व एक सबुज भविष्यत दिग को अग्रगति करुछि। देश में मध्य ए क्षेत्र में सरकार सफलतार सह कार्य करुथिबा बेले समग्र विश्व प्रति ए दिगरे भारतर सक्रिय अवदान अतुलनीय बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मत व्यक्त करिसेंति। आज गुजरात गस्त करी सूरत ठारे प्रधानमंत्री 18,800 कोटी ऊर्ध्व टंका मूल्यर विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर लोकार्पण करने अवसर में यह कहते। से कहते भारत सबुज भविष्यत दिगरे अर्थनैतिक अभिवृद्धि और परिवेश संरक्षण मध्य संतुलन रक्षा करी अग्रसर हेउछि। ए अवसर में सबुज भविष्यत क्षेत्र में गुजरातर उल्लेखनीय कार्य उपर आलोकपात करी से कहते बहु वर्ष आगु ए दिगरे राज्य पक्षर अनेक पदक्षेप नियाଯାଇ सारिछि। शताब्दीर प्रारंभ में गुजरात एक उत्सर्गीकृत जलवायु परिवर्तन विभाग प्रतिष्ठा करा जायथिला। देशर प्रथम सौर शक्ति चालित पार्क राज्यर पातान जिला अंतर्गत चारंका ग्राम में स्थापित होइथिला। देशर अक्षय शक्ति अभियान दिगरे संपृक्त स्थानटी को ऐतिहासिक स्थल रूपे रूपांतरित करा जायथिला बोली से मत व्यक्त करिसेंति। दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था। वर्तमान विश्व में देखा देइथिबा शक्तिजनित समस्या उपर आलोकपात करी प्रधानमंत्री कहिसेंति एही परिप्रेक्षी रे शक्ति क्षेत्र में आत्मनिर्भर हेबा केते जरूरी ताहा एही परिस्थिति आमको सिखाइछि। ए क्षेत्र में सरकार को विभिन्न संस्कारमूलक पदक्षेप जोगु भारत सुरक्षित रही। प्राय 12 वर्ष तले देश में खूब कम परिमाण शक्ति उत्पादन हेउथिबा बेले वर्तमान भारत विश्वर प्रथम 5टी देश मध्य स्थानित होई पारिछि बोली श्री मोदी कहिसेंति। ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री कहते आज लोकार्पण होइतिबा विभिन्न सड़क शक्ति एवं शिल्प क्षेत्र प्रकल्प गुड़िक माध्यम जनसाधारण जीवनशैली मान एवं अभिवृद्धि उन्नत हो पारिबो। विकसित भारत स्वप्न को साकार करने दिगरे जनसाधारण मिलित प्रयास करने लगी प्रधानमंत्री आह्वान देइछन्ति। से कहते देशर सहर गुड़िक सहित ग्राम गुड़िकर मध्य समांतराल भाव विकास हो पारिले एही स्वप्न साकार हो पारिबो। आधुनिक संयोगीकरण उपर आलोकपात करी समाजर शेष वर्गर लोकंक निकटरे जेभली एहार सुविधा पहुंची पारिबो ताहा उपर सर्वोच्च प्राथमिकता दे सरकार कार्य करुछन्ति बोली श्री मोदी कहिसेंति। आज विश्व परिवेश दिवस अवसर में से देशर सर्वोत्तम स्वच्छ सहर गुड़िक मध्यरु अन्यतम सूरत रे अवस्थान करुथिबारु प्रधानमंत्री संतोष व्यक्त करिसेंति। 2047 सुधा एक विकसित भारत गठन स्वप्न साकार करने लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर प्रयास करुछन्ति बोली स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह कहते। तेबे देशर सामग्रिक विकास हासिल करने पूर्व सर्वप्रथम देश को सुरक्षित रखा आवश्यक बोली से कहते। आज त्रिपुरार भारत बांग्लादेश आंतर्जातिक सीमा निकटवर्ती
ଲଙ୍କାମୁରା ସୀମା ଆଉଟପୋଷ୍ଟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରହରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରୁ ଔଷଧ, ମାନବ ଓ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ଭଳି ବହୁମୁଖୀ ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସମଗ୍ର ଯୁବ ସମାଜକୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାରରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ସହିତ ନକଲି ନୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଅପଚେଷ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୀମାପାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାରମ୍ପରିକ ସୀମା ପରିଚାଳନାକୁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସୀମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସୀମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ତ୍ରିପୁରା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବିହାରର ସୀମା ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ଲାଗି जनसंख्या जनित परिवर्तन क्षेत्र में मध्य सरकार दृढ़ पदक्षेप नेउछंती। जनसांख्यिकी का परिवर्तन चाहे त्रिपुरा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, जनसांख्यिकी का परिवर्तन हम सीमा के छिद्रों के माध्यम से नहीं होने देंगे। ये हमारा अटल विश्वास है और अटल संकल्प भी है। ये जनसांख्यिकी के परिवर्तन को रोकने के लिए बाड़ लगाई गई है। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी रो। देशर प्रकृत सामग्रिक घरोई उत्पाद 2025-26 आर्थिक वर्ष में 7.7% वृद्धि पाइबार आकलन करा जायछि। तेबे 2024-25 आर्थिक वर्ष में यह 7.1% रही बोली परिसंख्यान कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पक्षर जारी करा जायथिबा एक विवृत्ति में कहुଯାଇଛି। 2025-26 आर्थिक वर्ष लगी वार्षिक जीडीपी रो प्रोविजनल आकलन एवं चलित वर्ष जनवरी मार्च मास पर्यंत त्रैमासिक आकलन संपर्कित एक विवृत्ति मंत्रालय जारी करिछि। चलित आर्थिक वर्ष में प्रकृत जीडीपी 323 लाख कोटी ऊर्ध्व टंका हेबार आकलन करा जायथिबा बेले गत वर्ष एही समय मध्य यार परिमाण थिला 269 लाख कोटी ऊर्ध्व टंका। विशेषकर कृषि और मत्स्य चाष भली प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% अभिवृद्धि हार परिलक्षित होईछि। एथिसहित 2025-26 आर्थिक वर्षर चतुर्थ त्रैमासिक प्रकृत जीडीपी 7.8% वृद्धि पाइबार आकलन करा जायछि बोली मंत्रालय पक्षरु कहुଯାଇଛି। 2025-26 आर्थिक वर्ष लगी देशर जीडीपी अभिवृद्धि हार 7.7% हेबा सहित चतुर्थ त्रैमासिक 7.8% को छुईबार आकलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय अर्थव्यवस्थार अंतर्निहित शक्तिर प्रतिफलन बोली अभिहित करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे ए संपर्क में सूचना दे श्री मोदी कहिसेंति 140 कोटी भारतीयंकर कठिन परिश्रम एवं संस्कारमूलक पदक्षेपर सफलता यह द्वारा प्रतिफलित होउछि। भारतर अभिवृद्धि गति सशक्त रही बोली से मत व्यक्त करिसेंति। एही परिप्रेक्षी रे आगामी दिन में युववर्गों लगी निजुक्ति सुजोग वृद्धि करने सहित देश में जीवनशैलीर मान एवं व्यावसायिक कार्य को अधिक सरल करने दिगरे सरकार समस्त प्रकार पदक्षेप नेबे बोली प्रधानमंत्री श्री मोदी स्पष्ट करिसेंति। तथाकथित गिलगिट बाल्तिस्तान विधानसभा लगी साधारण निर्वाचन कराइबा दिगरे पाकिस्तान रो योजना विरुद्ध रे भारत दृढ़ प्रतिवाद करिछि। एही गिलगिट बाल्तिस्तान भारतीय अंचल होइथिबा बेले पाकिस्तान याको बेआईन भावे निज अख्तियार रे रखिछि। सेठारे आसंता 7 तारिख दिन निर्वाचन हेबार कार्यसूची रहिछि। तेबे जम्मू काश्मीर और लद्दाख केन्द्रशासित अंचल समेत गिलगिट बाल्तिस्तान देशर अविच्छेद्य अंग बोली भारत स्पष्ट करिछि बोली वैदेशिक व्यापार मंत्रालय पक्षरु जारी करा जायथिबा एक विवृत्ति रे कहुଯାଇଛି। नेपालर वैदेशिक व्यापार मंत्री शिशिर खानाल एक 3 दिनिया भारत गस्तर आसी आज नुआदिल्ली में पहुंची। भारतीय प्रतिपक्ष डॉक्टर एस जयशंकर निमंत्रण क्रमे से आसीथिबा जणा जायछि। ए संपर्क में नुआदिल्ली ठारे गणमाध्यम को सूचना दे वैदेशिक व्यापार मंत्रालयर मुखपात्र रणधीर जयसवाल कहिसेंति दुई देशर वैदेशिक व्यापार मंत्री मध्य आसंताकाली आलोचना हेबो। विशेषकर वाणिज्य और पुंजीनिवेश समेत विभिन्न क्षेत्र में सहयोग को अधिक सशक्त करने आदि प्रसंग एही आलोचना रे स्थान पाइबो। नुआदिल्लीर त्यागराज स्टेडियम ठारे आसंताकाली विकसित भारत ପାଇଁ युवपीढ़ी माई भारत यूथ कन्वेंशन अनुष्ठित हेब। युव व्यापार और क्रीड़ा मंत्रालय अधीनस्थ मेरा युवा भारत पक्षरु एही सम्मेलनर आयोजन करा जाउछि।
କେରଳମ୍ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆରବ ମହାସାଗରର ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ସମେତ ଗୋଆ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ଆଜି ଏଥିଲାଗି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ମହାସାଗର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗୋଆ, ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ସବୁଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଭାରତ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସୀମାପାର ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ ସୀମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ କେରଳମ୍ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ପରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।